Hello my dear students, welcome on my YouTube channel Academic Hub. Today we will discuss about an important topic of civics class 6 and that is understanding diversity. In this chapter we will learn about diversity in our lives, diversity in India, unity in diversity in India and diversity today. These four topics are main in this chapter. So first start with diversity in is interesting. डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है. जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इसमें यहाँ पर हम बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह का उनका कल्चर अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है. तो जो अलग अलग डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पहनना ओढ़ना सब कुछ उनका अलग होता है. तो जो उनके अलग अलग कल्चर वगैरह होते हैं और वो एक ही जगह रहते हैं, मतलब इंडिया में ही रह रहे हैं, मगर उनकी बोली अलग होती है, उनका रहन सहन अलग हो गया. तो ये सब डाइवर्सिटी कहलाती है. और डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं और अलग अलग उनका जो भी कपड़े वगैरह पहनते हैं वो भी अलग पहनते हैं. और खान पान भी अलग होता है. अलग अलग डिशेज, हर क्षेत्र की अलग अलग डिशेज होती हैं. तो ये सब डाइवर्सिटी कहलाती है, विभिन्नता. मगर हमारे देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है. तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी इज इंटरेस्टिंग. वुड नॉट इट बी अ बोरिंग वर्ड इफ एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली द सेम. अगर इस संसार में सब कुछ एक जैसा होता तो काफी बोरिंग होता ना. सब कुछ एवरीथिंग एक जैसी दिखती, सभी लोग एक जैसे दिखते तो कितना बोरिंग हो जाता. इफ ऑल प्लेसेस लुक्ड आइडेंटिकल, इफ वी ड्रेस्ड अलाइक, ate some food, spoke the same language, it would be pretty dreary. What makes the world exciting is that everything is so different. अगर सभी लोग एक तरह के कपड़े पहनते, एक तरह से रहते, एक ही जगह पे रहते, एक ही खाना खाते, एक जैसी भाषा बोलते, तो क्या होता कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता सब कुछ, है ना. और डिफरेंट क्या बनाता है, एक्साइटिंग क्या बनाता है. संसार को एक्साइटिंग तब बनता है जब हम देखते हैं अलग अलग जगह घूमने जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट कल्चर होता है उनका, है ना. सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, वहां की डिशेज अलग अलग होती हैं. हम वो भी ट्राई करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होगा. अगर सब जगह एक ही जैसा खाना मिलता, एक ही जैसे कपड़े पहनते, सब लोग एक जैसे रहते, दिखने में भी सेम होते, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता वर्ड. Diversity simply means variety. It means that there are lots of different kinds of things, both living and non-living. Diversity का मतलब है विभिन्नता. विभिन्नता से इसका मतलब लिया जाता है, साधारण तरीके में हम कह सकते हैं कि विभिन्नता से इसका ये मतलब है कि जो भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है वो कहीं ना कहीं सभी चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है. There is diversity all around us. Look at the trees and flowers around you, or the creatures that inhabit a park or your garden, or the things we have at home. डाइवर्सिटी सभी चीजों में देख सकते हैं. हम अपने चारों ओर देखेंगे आप तो सभी चीजों में डाइवर्सिटी नजर आएगी आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रीज और फ्लावर्स को देखेंगे तो वो भी डिफरेंट होते हैं, सभी एक जैसे तो नहीं होते ना. उसमें भी कलर अलग होते हैं, उनके डिजाइन अलग होते हैं, सभी फ्लावर्स अलग होंगे, उनकी लीव्स अलग होंगी. और उसी तरह से हम देखेंगे, अगर आप किसी गार्डन में जाके देखेंगे तो वहां पर बहुत सी चीजें जो क्रिएचर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, है ना. अपने घर में भी आप चीजें देखेंगे, सभी सेम नहीं होती, सभी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से. Even weather patterns vary. We may have rain today and bright sunshine tomorrow. यहाँ तक कि वेदर में भी चेंजेस आ जाता है समय के साथ, है ना. और उसमें हम देखेंगे कि आज मान लीजिए बारिश हो गई है
तो कल अच्छी सी धूप खिलाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है। नाउ डाइवर्सिटी इन आवर लिव्स, पीपल आर डाइवर्स टू, लोग भी डाइवर्स हैं। कैसे? फिजिकली वी आर द सेम बट वी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डोंट वी? फिजिकली तो हम लोग सेम है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर हम लोगों का सेम है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से दिखने में अलग है या नहीं, है ना? You don't have to go far to find diversity in people. Just look at your family and friends. आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही देखिए कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को देख सकते हैं कि वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं। Some of us are tall, short, some thin, some fat. कुछ उसमें से लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं और कुछ काफी पतले हैं। आर स्किन, हेयर एंड आईज कैन बी मैनी डिफरेंट कलर्स एंड और हमारी आंखें, बाल और स्किन के कलर भी एक दूसरे से काफी हद तक अलग होते हैं। देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज, यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से दैट यू लुक लाइक योर फादर और मदर। आपने मोस्टली ये सुना होगा, कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं, जेनरिक जो हम कह सकते हैं, जैसे कि जो हमें अपने माता पिता से मिलती है। जैसे आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं या आप अपने पापा की तरह दिखते हैं, है ना? बट एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में एक दूसरे से अलग है। अब ना इसमें आप ये सर्वे करके देख सकते हैं। जैसे ये आपको टेबल दी है, इसमें नेम लिखिए, हाउ डज ही शी लुक, कैसे दिखता है, किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर लीजिए आप। लैंग्वेज स्पोकन एट होम, आपके घर में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। स्पेशल टैलेंट और स्किल, अगर कोई स्पेशल टैलेंट है उसके अंदर वो, और उसका किस किस में इंटरेस्ट है। तो ये आप देखेंगे कि सभी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, सेम नहीं हो सकती। ये उन्होंने केस स्टडी किया है इस पे, उसका भी दिया हुआ है आपको। अब हम देखेंगे इस टॉपिक पे, ये न्यू हमारा इधर से देखेंगे, ये इंडिया अ मेल्टिंग पॉट, इंडिया अ मेल्टिंग पॉट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। मेल्टिंग पॉट, इससे क्या मतलब है? ये देखिए, Foreign cultures have had a strong impact on our land and thousands of years. This impact resulted in mixing of culture and traditions, which created something very new but very Indian. जो मतलब फॉरेन कल्चर है हमारा, उसने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है इंडिया को। मतलब प्राचीन काल से उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें दिखता है अपने देश में। तो इसमें क्या है कि जैसे आदिवासी केम फ्रॉम अफ्रीका एंड आर फाउंड इन अंडमान आइसलैंड्स। आदिवासी जो है अफ्रीका से आए, लेकिन अब जो पाए जाते हैं वो अंडमान आइसलैंड में पाए जाते हैं। ट्राइबल्स ऑफ अंडमान लाइक ओंजीज एंड जारवास आर द सर्वाइविंग नीग्रेटोज। ये नीग्रो लोग होते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है, ये आपको कई ट्राइबल्स दिखाए गए हैं, इसमें नहीं दिखाया है। वो ट्राइबल्स होते हैं जो नीग्रो लोग होते हैं, वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में, है ना? सिद्धीज ऑफ गुजरात केम फ्रॉम अफ्रीका एंड मोपलास ऑफ नॉर्थ केरला आर अरेबियन ओरिजिन। ये जो दिए हुए हैं सिद्धीज लोग। कोचिन और मालाबार ज्यूज ऑफ केरला एंड पारसीज फ्रॉम पर्सिया आर सम अदर इंडियन कम्युनिटीज ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ये जो है ये लोग, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, और कुछ लोग बाहर से आए हुए भी है, लेकिन वो इंडियन कल्चर को सीख रहे हैं, इंडियन कल्चर में ढल रहे हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ हर स्ट्रेंथ। जो भारत की डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसमें कहीं ना कहीं एकता दिखती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी है। कहीं ना कहीं सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और फिर भी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देती है। डाइवर्सिटी टुडे, द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट कल्चर ऑन वन अनदर इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस।
पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम। क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। विद ईच मूव कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इमिग्रेंट्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस दे सेटल इन। अब वो जहाँ जाते हैं वहां पर रहते हैं अगर, तो वहां की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, वहां के कल्चर को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। तो इस तरह से वो एक तो अपने यहाँ का सीखे हुए होते हैं और फिर जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जॉब करने जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उन पर वहाँ का भी दिखने लगता है। तो हम देखते हैं दे लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस दे मूव टू। जहाँ वो गए हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं वो लोग। दे रिवर्स ऑल्सो हैपेंस, न्यू वर्ड्स आर एडेड टू द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। अब उनके क्षेत्र की भाषा में न्यू वर्ड्स ऐड होने लग जाते हैं, कुछ नया वो सीखते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज में भी दिखने लगता है। दे लर्न न्यू स्किल्स। समवन हु हैड बीन अ फार्मर इन अ विलेज may learn how to repair cars and become a mechanic in the city. सपोज अगर कोई व्यक्ति गांव में किसान था, वो गांव में खेती किसानी करता था, कृषि करता था, तो वो अगर वो शहर में जाता है तो वो वहां जाके मैकेनिक का काम करता है और कार संभालने लगता है। तो उसने न्यू ऑक्यूपेशन अपना लिया वहां जाके, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस तो आएंगे। तो यही है डाइवर्सिटी हमारे देश में। पीपल हैव डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स में मैरी एंड हैव चिल्ड्रन टुगेदर। मतलब दूसरे कल्चर के लोग से शादी कर लेते हैं, लोग शादी करते हैं। जैसे हमारा कल्चर अलग है, वो दूसरे कल्चर के और उसका ट्रेडिशंस भी अलग होते हैं। और लोग जो बच्चे होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, दोनों ट्रेडिशंस को अपनाने लग जाते हैं। तो इस तरह से पास ऑन होते रहते हैं ये ट्रेडिशंस, एक दूसरे में पास ऑन होते रहते हैं और वो सीखने लगते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कल्चर को अपनाने लग जाते हैं। यही हमारे देश में डाइवर्सिटी का बहुत महत्व है और डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है किसी न किसी रूप में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।